प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न 13 का तीसरा है 1008। तो हम पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 पचे 10, 0, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से एक बार में, 2 दूना 4, 2 छक 12। फिर 2 से 6 दूना 12, 2 छक 12, 2 तिया 6। अब देखिए 3 से लगेगा, तो 3 दूना 6, 31 तिया 63। अब 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। तो 1008 बराबर कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ पे देखिए इसका तो जोड़ा लग रहा है, इसका भी देखिए 2 गुना 2, ये भी बस 7 अकेले हैं। ठीक है, तो इसमें कितना गुना करना पड़ेगा? यानी 1008 में 7 गुना करना पड़ेगा, तब जाके 1008 जो गुणनफल होगा वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः 1008 में एक और अगर 7 रहता तो देखिए 7 अगर गुना कर दें तो 2 7 हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अतः 1008 में 7 से गुना करना होगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। ठीक है, 1008 में कितना गुना करना पड़ेगा? 7, तब जाके 7 का जोड़ा लगेगा, तब क्या होगा? गुना जो 1008 का गुणनफल होगा वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब देखिए हमसे कह रहा है कि उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो 1008 गुना 7 करेंगे तो कितना आएगा? 68 56 0 7। कितना आ गया? 7056। तो 7056 का वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए 7 अंडर रूट 7056 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 2। फिर 2 गुने 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 2। फिर 3 गुना 3 को लिख सकते हैं 3 का घात 2। और देखिए 7 हम एक और 7 गुना किए हैं, तो 7 गुने 7 हो गया 1008 में। तो इसको लिख सकते हैं 7 का घात 2। तो इसका वर्गमूल देखिए कितना आ जाएगा? 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 2 का घात 2 में से 1 2 बाहर, 3 का घात 2 में से 1 3 बाहर, और 7 का घात 2 में से 1 7 बाहर। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84। तो इसका उत्तर कितना आ गया? 84। तो इसमें कह रहा था कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कितना हो गया? 84। और 1008 में सबसे छोटी संख्या जो गुना करने पे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा वह कौन है? 7 है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। देखिए 7 और वर्गमूल हो जाएगा 84। तो इस तरह हम प्रश्न 13 का तीसरा हल कर लेंगे। फोर में है 2028 का हम गुणनखंड करेंगे। तो 2 से लगाएंगे 1 0 1, 4 दूनी 8। फिर देखिए 2 से 2 पचे 10, 2 सते 14। तो 2 अंक लगाने के लिए पहले 0 देते हैं। अब देखिए 3 से लगेगा एक बार में, 3 छक 18, 3 नमा 27। अब 1 6 9 है, तो 13 गुना 13 होगा 169। ठीक है,
तो 2028 का गुणनखंड आ चुका है 2 गुना 2 गुना, देखिए 3 गुना 13 गुना 13। तो देखिए 13 का तो जोड़ा लग रहा है, 2 का भी लग रहा है, बस 3 का नहीं लग रहा है। यानी 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि एक और 3 चाहिए। पूर्ण वर्ग बनने के लिए जोड़ा लगना जरूरी है। तो इसको हम लिखेंगे, अतः 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अतः देखिए 2028 गुना 3 कितना आ जाएगा, 8 या 24, हाथ में रहा 2, 4 या 12, 2 14, 3 दूना 6, 6144। 2028 गुना 3 कितना होगा, 6084, ठीक है। अब इसका वर्गमूल भी निकालना है, तो 6084 यानी अंडर रूट 6084 बराबर क्या होगा, अंडर रूट, देखिए 2 गुना 2 को लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 13 गुना 13 को लिख सकते हैं 13 का घात 2। अब देखिए एक और 3 से गुना किए हैं तो 2 3 हो गया, यानी 3 का घात 2 अब लिखेंगे, क्योंकि हम एक 3 और से गुना कर दिए हैं। तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, देखिए जोड़ा में से एक बाहर, 13 का घात 2 में से 13 बाहर, 3 का घात 2 में से एक 3 बाहर, तो कितना आ गया, 13 दूनी 26, 26 दिया 78। तो इसका उत्तर हो गया, यानी जो प्राप्त संख्या है 3 से गुना करने पे जो गुणनफल है उसका वर्गमूल आ गया 78, ठीक है। और जो सबसे छोटा संख्या है जिसको गुना करने पे प्राप्त उसका गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वह है 3। तो इस तरह हम चौथा हल कर लेंगे। पांचवा, 5 में है 1458, तो इसका वर्गमूल कर लेंगे, 2 निकाल लेंगे, तो 2 सते, यानी इसका गुणनखंड पहले हम करेंगे 1458 का, तो 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 नमा 18। अब देखिए 3 से लगेगा, तो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिहाई 9, फिर 3 से 3 8 24, फिर 3 से 81 तिया देखिए 243, फिर 3 से 27 तिया 81, 3 नंबर 27, 3 तिहाई 9, तो कितना आ गया 1458 बराबर, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो देखिए 2 सिर्फ अकेले, बाकी सबका जोड़ा लग रहा है, इसका भी और इसका भी, यानी 1458 को 2 से गुना करना होगा, तब जो आएगा वह पूर्ण वर्ग होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से, 2 से गुना करना होगा, 2 से गुना करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 2 से हम गुना करके देख लेते हैं, तो कितना आता है 1458 गुना 2, तो जो आएगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो देखिए 8 दूना 16, 5 दूना 10, 1 11, हाथ में रहा 1, 4 दूना 8, 1 9, 2 गुना 1 2, 2916। तो अब जो आया है संख्या, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए अंडर रूट 2916
बराबर क्या होगा अंडर रूट। अब देखिए 2 अकेले था तो 2 से गुना किए तो 2 का घात 2 हो गया, यानी 2 का घात 2 हम लिख सकते हैं। फिर 3 का घात 2, 3 का घात 2, 3 का घात 2, 3 बार है तो 3 का घात 2, 3 का घात 2, 3 का घात 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 3 27, 27 दूनी 54, यानी इसका उत्तर आ गया 54, इसका वर्गमूल। और जो संख्या गुना करना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वो है 2, तो इसका उत्तर होगा 2 और 54। ठीक है, तो इस तरह हम पांचवा भी हल कर लेंगे। छठा है 768, तो इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 1 उधर गया, 2 अठी 16, 2 चौक 8, फिर 2 से एक बार में 2 नम 18, 2 दूना 4, 2 से 2 नम 18, 2 छक 12, 2 चौक 8, 8 दूना 16, 24 दूना 48, 12 दूना 24, 2 छक 12, 2 तिया 6। तो देखिए अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 768 बराबर कितना 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, देखिए तो जोड़ा लग रहा है, देखिए 2 का सब 2 2 बार है, 8 बार 2 है और 3 अकेले है, यानी 768 को 3 से गुना करेंगे तब पूर्ण वर्ग बनेगा, क्योंकि एक और 3 चाहिए जोड़ा लगाने के लिए। तो हम लिखेंगे 768 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो कितना आएगा संख्या जो पूर्ण वर्ग होगा, 768 गुना 3, 8 तिहाई 24, हाथ में रहा 2, 6 तिया 18, 2 20, हाथ में रहा 2, 7 21 और 2 23, तो 2304 यानी 2304 जो संख्या वो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल भी निकालना है, यानी अंडर रूट 2304 बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट। देखिए एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जोड़ा लग रहा है 2, तो 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2 गुना 2 का घात 2, और 3 हम गुना किए हैं तो एक 3 पहले से था तो 3 का घात 2 भी हो गया। तो अब देखिए सबका जोड़ा लग गया, यानी इसका वर्गमूल अब निकल जाएगा, तो 1 1 2 को बाहर कर देंगे, तो जोड़ा में से 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, 1 2 बाहर, फिर 1 3 बाहर, कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूना 48, यानी 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 48। तो इस तरह हम प्रश्न 13 पूरा हल कर लेंगे।